ओके, सेक्शन नंबर 50, इंटरेस्ट अंडर जीएसटी। सेक्शन नंबर 50 इज क्वाइट सिंपल। अगर आपने टैक्स लेट पेमेंट किया है तो आपको 18% पर एनम इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। बट अगर आपने आईटीसी मिस यूटिलाइज किया है, बराबर है, वेयर पॉइंट नंबर 3 पढ़ रहा हूं, वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज wrongly availed or and utilized, the registered person shall pay interest on such input tax credit wrongly availed or utilized at not exceeding 24% notified by the government on recommendation of council. On recommend and the interest shall be calculated in such a manner as may be prescribed. वापस से पढ़ेंगे क्या एक बार? नोटिफाइड रेट is 18% per annum. Where input tax credit is wrongly availed and utilized, the registered person shall pay interest on such ITC wrongly availed and utilized. यहाँ पे वो बोलता है कि मैक्सिमम 24% टैक्स रेट इंटरेस्ट इन लोग ले सकते हैं आईटीसी रॉन्ग अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन पे, बट नीचे बोलता है कि मैक्सिमम 24 बोला है ना, तो एक्चुअल रेट 18% हम लोग ने बना के दिया हुआ है। तो अगर टैक्स लेट पेमेंट है तो टैक्स लेट पेमेंट के लिए इंटरेस्ट 18% पर एनम है, और अगर आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड है तो मैक्सिमम 24% है, बट नोटिफाइड इज अगेन 18%। ओके, मैनर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट, रूल नंबर 88B। In case where supplier made a pay, sorry, in case where the supplies made during a tax period are declared by registered person in return for the said tax period, and the said return is furnished after the due date in accordance with the provision of section 39, except where such return is furnished after commencement of proceedings under section 73 or 74 in respect of said period, the interest on tax payable in respect of such supply shall be calculated on the portion of tax which is paid by debiting electronic cash ledger for the period of delay in filing the said return beyond the due date at rate notified under section 51। वापस से बोलता हूं, मेरे पास लाइबिलिटी लेजर में 5 लाख का लाइबिलिटी है, क्रेडिट लेजर में मेरे पास 2 लाख का क्रेडिट है, और मेरे को 3 लाख रुपीस कैश से पे करने का है। मैंने ये जो लाइबिलिटी है ये सब जो है वो मैंने अपने रिटर्न्स में डिक्लेयर किया है। फर्स्ट लाइन पे हूं मैं, डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न्स फॉर द सेड पीरियड। तो मैंने अपने रिटर्न्स में बताया है कि मेरा लाइबिलिटी लेजर 5 लाख है, क्रेडिट लेजर 2 लाख है, कैश में 3 लाख पे करना है, बट वो रिटर्न्स अपन ने लेट फाइल किया। लेट फाइल किया है बट इतना भी लेट नहीं किया है कि गवर्नमेंट का नोटिस आ गया है। तो जो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से ड्यू डेट ऑफ रिटर्न 20 तारीख था, तो 20 तारीख को आप लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं किया, बट आपको अभी तक ऑफिसर का नोटिस भी नहीं आया। तो रिटर्न के ड्यू डेट के बाद बट नोटिस आने के पहले अगर आपने लेट पेमेंट किया है तो ये जो 3 लाख रुपीस का कैश है ना, उसके ऊपर 18% पर एनम इंटरेस्ट आपको अप्लाई करना है। सो अगर आपके पास लाइबिलिटी लेजर 5 लाख है, क्रेडिट लेजर 2 लाख है, कैश में 3 लाख पे करना है। अगर आपने टैक्स का पेमेंट लेट किया है, विच इज कोई बात नहीं, तो अगर टैक्स का पेमेंट लेट किया है गवर्नमेंट के नोटिस आने के पहले, तो आपको 3 लाख रुपीस पे इंटरेस्ट आएगा। मतलब आपको इंटरेस्ट आएगा कैश लेजर वाले बैलेंस पे, कैश लेजर पे। In other cases, interest payable under section 50 subsection 1, the interest shall be calculated on the amount of tax which remained unpaid for the period starting from the date on which such tax was to due paid till the date on which it is actually paid। तो वो तो फिक्स है, पीरियड कभी से चालू होएगा, ड्यू डेट के बाद वाले दिन से चालू होएगा, जब तक पैसा दोगे तब तक चालू रहेगा। बराबर है। यहाँ पे वो बोलता है अदर केसेस, मतलब गवर्नमेंट का वो जो है क्या बोलते हैं, नोटिस आने के बाद आपने टैक्स पेमेंट किया है, तो जो आपका अमाउंट ऑफ टैक्स आउटस्टैंडिंग है
अनपेड, अनपेड मतलब बेसिकली ये बात कर रहा है टोटल टैक्स अनपेड की। ऊपर था कि जो कैश लेजर में बैलेंस है उस पर इंटरेस्ट आएगा, यहाँ पे वो बोलता है कि जो भी टोटल टैक्स अनपेड है उस बैलेंस पे आपको इंटरेस्ट आएगा। वो पीरियड तो फिक्स है, ड्यू डेट से लेके जब तक एक्चुअल में पे करेगा तभी तक का इंटरेस्ट आएगा, वो स्टैंडर्ड है। वेयर इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन द अमाउंट ऑफ आईटीसी रॉन्गली यूटिलाइज्ड और अवेल्ड according to 53, interest shall be calculated on the amount of input tax credit wrongly availed and utilized starting from the date of utilization of such wrong availed input tax credit till the date of reversal of such payment. So basically वो बोलता है कि अगर आपने क्रेडिट जो है जनवरी में एडजस्ट किया, जनवरी के पेमेंट में एडजस्ट किया और वो क्रेडिट आपने ज्यादा एडजस्ट कर दिया, तो आपको उसको जब रिवर्स करोगे वो डेट तक का इंटरेस्ट आपको 53 में एप्लीकेबल होगा। एक बार ये रीड करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट, यहाँ पे 88B में बोला है कि इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे आएगा। सो अगर आपने रिटर्न्स लेट फाइल किया है बट रिटर्न्स में सारे पेमेंट डिस्क्लोज किए हैं तो कैश के बैलेंस पे 18% पर एनम आएगा। बट अगर आपने इंटरेस्ट पेएबल आ रहा है फॉर एनी अदर रीजन, मतलब ऑफिसर का डिमांड आया उसके बाद आप टैक्स पे कर रहे हो, या आपने रिटर्न्स में कुछ डिस्क्लोज नहीं किया था अब वो असेसमेंट में आ रहा है, तो जो टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल होएगा उस पे इंटरेस्ट है, नॉट द कैश लेजर पे। रीड करो ना प्लीज। लेट मी नो इफ इट इज डन। Explanation to rules laid down that input tax credit wrongly availed shall be construed to have been utilized when the balance in the electronic credit ledger falls below the amount of input tax credit wrongly availed, and the extent of such utilization of ITC shall be the amount by which the balance in credit ledger fall below the amount of input tax credit wrongly availed। बराबर है। अभी अपन ने क्या पढ़ा था? अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था यहाँ पे कि अगर आपने आईटीसी रॉन्गली अवेल या यूटिलाइज किया है तो उसका पीरियड स्टार्ट होएगा वो डेट से जो डेट से आपने वो क्रेडिट यूटिलाइज किया है, और वो डेट तक वो इंटरेस्ट चलेगा जब तक आप उसको रिवर्स नहीं कर देते। तो उसके लिए इन लोग ने एक्सप्लेनेशन ऐड किया है कि आईटीसी रॉन्गली अवेल जो होएगा, बराबर है, उसको कभी मानेंगे कि आपने उसको यूटिलाइज किया है। ये पढ़ क्यों रहा है? बिकॉज यहाँ पे बोला है इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड जहां से वो आईटीसी रॉन्गली यूटिलाइज हुआ है वो डेट से आपको इंटरेस्ट कंप्यूट करना है। सो टैक्स पेमेंट में तो बहुत सिंपल होता है, 20 तारीख को ड्यू डेट है, आपने 25 तारीख को पे किया तो 21, 22, 23, 24, 25 5 दिन का इंटरेस्ट आएगा। वो तो आपको पेमेंट लेट किया ना। बट यहाँ पे अगर आपने क्रेडिट मिस यूटिलाइज किया तो जिस दिन से क्रेडिट यूटिलाइज मिस यूटिलाइज हुआ वो डेट से रिवर्सल का डेट लेना है। तो मालूम कैसे पड़ेगा कौन से डेट पे क्रेडिट मिस यूटिलाइज हुआ है, मतलब ओरिजिनली कभी यूज किया था। सो यहाँ पे वो बोलता है व्हेन द बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉल्स बिलो द अमाउंट ऑफ आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड,
and the extent of such utilization of ITC shall be the amount by which the balance in credit ledger falls below the ITC wrongly availed. वापस से बोल रहा हूं, input tax credit wrongly availed shall be construed to have been utilized when, मतलब आपने ITC आपके क्रेडिट लेजर में ले लिया है, तो उसको यूज कभी किया वो कैसे मालूम पड़ेगा? तो यूज कभी किया है when the balance in the electronic credit ledger falls below the amount of ITC wrongly availed. सो आपने अगर 100 रुपया ITC अवेल किया था बट ये रॉन्गली अवेल किया था, मतलब आपको नहीं लेना चाहिए था फिर भी आपने ले लिया, और सपोज ये आपने किया 10 जून को, बराबर है 21 जून को आपका ITC बैलेंस 80 रुपीज हो गया। मैं वापस से बोलता हूं, 10 जुलाई लिखा है मैंने, ऊपर जून कर रहा हूं, 10 जून को आपने ITC 100 रुपीज का अवेल किया था और 21 जून को आपके ITC में 80 रुपीज का बैलेंस बचा है। इसका मतलब आपने 20 रुपया मिस यूटिलाइज जो किया है वो 21 जून को किया है। वापस से बोलता हूं, आपको 100 रुपीज का आपने ITC अवेल किया था, रॉन्गली अवेल किया था, और 21 जून को आपका ITC बैलेंस 80 हो गया, मतलब आपने 20 यूटिलाइज कर लिया। तो ये 20 रुपीज आपने क्या यूटिलाइज किया है? रॉन्ग ITC यूटिलाइज किया, रॉन्ग ITC। तो ये 21 जून से अज्यूम होएगा कि आपने रॉन्गली यूटिलाइज किया है। पढ़ो ना, when the balance in the electronic credit ledger falls below such utilization ITC, एक्सट्रीमली सॉरी मैं सेकेंड लाइन से वापस पढ़ रहा हूं, पूरा वापस पढ़ रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक when the balance in the electronic credit ledger, मतलब अपने पास 100 रुपए का क्रेडिट लेजर में बैलेंस था, falls below the such utilize falls below the amount of ITC wrongly availed, तो wrongly availed 100 रुपया था और अब 80 रुपीज का बैलेंस हो गया है, तो वो जो 20 रुपीज है वो मिस, जिस दिन वो क्रेडिट लेजर का बैलेंस रॉन्ग क्रेडिट से नीचे चला गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज मेरे पास क्रेडिट लेजर में 400 का बैलेंस था, उसमें से 100 रुपया रॉन्गली यूटिलाइज किया है, 80 रुपया बराबर, सॉरी 300 रुपया बराबर आईटी से अवेल्ड है, तो क्रेडिट बैलेंस में 400 रुपए का क्रेडिट था, 100 रुपया रॉन्गली अवेल किया था, 300 रुपया राइट अवेल था। तो जिस दिन ये बैलेंस 100 रुपए के नीचे जाएगा ना, उस दिन माने जाएगा कि क्रेडिट मिस यूटिलाइज हुआ है। नॉट मतलब 400 में से सपोज मैंने पहले 100 रुपए का कैश के लाइबिलिटी में एडजस्ट कर दिया, अब बैलेंस 300 बचा, फिर 300 में से और 100 यूज हो गया, बैलेंस 200 बचा, फिर और 100 यूज हो गया, बैलेंस 100 बचा, फिर और 50 यूज हो गया। तो जिस दिन वो लास्ट वाला 50 यूज होएगा ना, उस दिन माना जाएगा कि आपने मिस यूटिलाइजेशन किया है। लाइन नंबर 1, ITC wrongly availed shall be construed to have been utilized when the balance in electronic credit ledger, अपना क्रेडिट लेजर में से बैलेंस 400 रुपया था, falls below the amount of input tax credit wrongly availed, तो wrongly availed 100 था, तो जब वो 400 रुपए का बैलेंस 100 रुपए के नीचे चले जाएगा, तो उस दिन पे मानेंगे कि ITC रॉन्गली अवेल्ड वाला यूज कर लिया है। लेफ्ट हैंड साइड वाले एग्जांपल में मैंने पूरा ही मिस यूटिलाइज किया था, मतलब 100 रुपए का मेरे क्रेडिट बैलेंस में पेमेंट है और वो 100 रुपया मेरे को अवेल ही नहीं करना चाहिए था, कोई भी रीजन से, सेक्शन 16 का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, 17(5) का ब्लॉक क्रेडिट था, कुछ भी हो सकता है। सो 100 रुपए का ITC लेजर में बैलेंस था जो मिस यूटिलाइज था, लेना ही नहीं चाहिए था। जिस दिन वो 100 रुपया आपने माइनस कर दिया, उस दिन से वो मिस यूटिलाइज हो गया। बट अगर 400 रुपए वाले एग्जांपल में मेरे पास टोटल क्रेडिट 400 था, 100 रुपया मिस यूटिलाइज था, 300 बराबर था, तो जो 100 रुपया मिस यूटिलाइज था ना, जब बैलेंस उसके नीचे जाएगा तब आपको ये प्रॉब्लम आएगा। एंड द एक्सटेंट ऑफ बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉल्स बिलो द अमाउंट, मतलब ये 20 रुपए की बात चल रही है। सो वापस से रिपीट कर देता हूं एक बार, अपन ने अभी क्या पढ़ा है? अपन ने ये पढ़ा है कि अगर आपने टैक्स पेमेंट किया है, 88B रूल, नया अमेंडमेंट है तो बराबर से पढ़ के जाना प्लीज। 88B मेरे को बोलता है कि अगर आपने रिटर्न्स फाइल किया है
रिटर्न्स में डिक्लेयर किया है कि 5 लाख रुपया लाइबिलिटी है, 2 लाख रुपया क्रेडिट है, 3 लाख रुपया कैश में भरने का है, पॉइंट नंबर 1। बट ये रिटर्न्स आपने लेट फाइल किया, बट गवर्नमेंट के नोटिस और डिमांड से पहले फाइल कर दिया, तो टैक्स को इंटरेस्ट का रेट तो 18% ही है, बट इंटरेस्ट का जो रेट है वो आपके कैश लेजर पे आएगा, कैश, ये वाले अमाउंट पे। हाउएवर ऑल अदर केसेस मतलब गवर्नमेंट का डिमांड आने के बाद अगर आपने टैक्स पेमेंट करना है, तो जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी है उसका इंटरेस्ट लेना है, नॉट द कैश लेजर का बैलेंस। इंटरेस्ट आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड पे कभी आएगा, प्लीज याद रखना, रॉन्गली अवेल का मतलब होता है कि आईटीसी आपने बुक कर लिया है, यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि आपने बुक तो रॉन्ग किया था और उसको टैक्स पेमेंट में यूज भी कर लिया। तो यूज किया दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर गवर्नमेंट, बुक किया वो प्रॉब्लम नहीं है। तो आईटीसी आप अवेल कर लो चलेगा, रॉन्गली अवेल किया चलेगा, रॉन्गली अवेल करने के बाद यूटिलाइज भी किया तो गवर्नमेंट आप पे इंटरेस्ट लेगा। सो अगर आपने आईटीसी रॉन्गली अवेल किया है एंड रॉन्गली यूटिलाइज किया है, तो जिस दिन से आपने रॉन्गली यूटिलाइज किया है वो दिन से आपको इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। बट मालूम कैसे पड़ेगा किस दिन आपने रॉन्गली यूटिलाइज किया है? तो आपके क्रेडिट बैलेंस में 100 रुपया था और वो 100 रुपया आपने रॉन्गली अवेल किया था, पूरा का पूरा क्रेडिट बैलेंस जो है रॉन्गली अवेल्ड है। तो जिस दिन वो क्रेडिट बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा, से फर्स्ट 10 जून को 100 रुपए का क्रेडिट बैलेंस था, 21 जून को आपने 80 रुपीज हो गया, तो वो 20 रुपीज अज्यूम होएगा 21 जून से मिस यूटिलाइज हो रहा है। हाउएवर अगर क्रेडिट बैलेंस में 400 रुपया था, 100 रुपया जो है आपके क्रेडिट बैलेंस में रॉन्ग यूटिलाइज्ड है, 300 रुपया बराबर है, रॉन्गली अवेल्ड है, 300 रुपया बराबर है। तो जिस दिन बैलेंस 100 रुपए के नीचे जाएगा उस दिन अज्यूम होएगा कि आपका क्रेडिट मिस यूटिलाइज हुआ है, नॉट जब भी से पहली बार एडजस्ट करोगे। The date of utilization of ITC shall be taken as the date on which return is due to be furnished or actual date of filing the returns, whichever is earlier. If the balance in credit ledger falls below the ITC wrongly availed on the payment of tax of the said return, or the date of debit of credit ledger when the balance in credit ledger falls below the amount of availed. तो ऑब्वियस सी बात है, जून का जो मैं रिटर्न है वो जुलाई के अंदर फाइल करूंगा, तो अब यहाँ पे वो बोलता है कि वो कौन से डेट से मिस यूटिलाइज हो रहा है। तो आपका बैलेंस 400 से 80 रुपया हो गया, 80, तो 100 रुपए के नीचे जब गया तो मानेंगे कि मिस यूटिलाइज हो गया। तो 100 रुपए के नीचे जब गया तो मिस यूटिलाइज जो हुआ उसका डेट, स्पेसिफिक डेट क्या लू? तो द डेट ऑन विच रिटर्न ड्यू फर्निश्ड अंडर 39, तो मेरे को रिटर्न फाइल करना था जून का 20 जुलाई को, आपने फर्निश कर दिया 18 जुलाई को, तो अज्यूम होएगा 18 जुलाई से वो मिस यूटिलाइज हुआ है। अगर रिटर्न फर्निश 20 को किया तो अज्यूम होएगा 20 से फर्निश किया है। सो द डेट ऑन विच रिटर्न टू बी फर्निश मतलब ड्यू डेट या तो एक्चुअल डेट, विच एवर इज अर्लियर बोला हुआ है, बराबर है। सो दैट वाज रूल 88B जो न्यू पोर्शन है आपके सीए इंटर में। मिस्टर आलोक, अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ अ टैक्सेबल गुड्स, filed GSTR 3B for the month of January 23 on 15th April 23. So Alok is a registered taxable person of goods, filed GSTR 3B for the month of January on 15th April. The prescribed due date for 3B was 20 of February. Amount of net GST payable in cash ledger supplied for the said month worked out to be 36,500, which was paid on 15th April. Briefly explain the related provision for computation of interest. प्लीज बोलना, यहाँ पे मेरे को बोला हुआ है कि 20 फरवरी को मैंने रिटर्न्स फाइल करना चाहिए था, मैंने 15 अप्रैल को रिटर्न्स फाइल किया और टैक्स 36,500 पे किया। सो 36,500 पे अपने को इंटरेस्ट आएगा 18% पर एनम का। 20 फरवरी ड्यू डेट है, तो फेब में 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, तो यहाँ पे बोला है इग्नोर लीप ईयर का इफेक्ट। तो फरवरी में अपने पास 8 डेज का डिले हो गया, मार्च में 31 डेज का डिले हो गया, और अप्रैल में आपने 15 तारीख को पे किया है, तो अप्रैल का 15 तारीख बराबर है। सो 8 + 39 डेज 15
54 डेज का आपको इंटरेस्ट आएगा 36,500 पे। अगर यहाँ पे ऐसा बोलता ना कि इसके लाइबिलिटी में सपोज 1 लाख और इसके पास क्रेडिट लेजर में बैलेंस है सपोज 50,000 या 60,000 सपोज, तो आप जो इंटरेस्ट निकालते हैं वो 40,000 पे ही निकालते हैं। प्लीज याद रखना, जो कैश पेमेंट होता है उस पे इंटरेस्ट आता है, ना कि ओरिजिनल पूरे लाइबिलिटी पे। वो याद रखना प्लीज। यहाँ पे इन लोगों ने सीधा कैश ही पेमेंट दिया था तो सब बराबर था, बट अगर यहाँ पे वो ऐसा बोलता तो अपन 40,000 पे लेते। इलस्ट्रेशन 3, ABC Limited has filed its GSTR 3B for the month of July within the due date prescribed under 39। तो जुलाई का मैंने रिटर्न्स 20 अगस्त को फाइल कर दिया। पोस्ट फाइलिंग द रिटर्न्स द रजिस्टर्ड पर्सन हैव नोटिस्ड ड्यूरिंग September 22 that tax due of 40,000 for the month of July has not been paid। तो September 22 में मुझे मालूम पड़ा कि 40,000 मैंने भरा नहीं है। ABC Limited has paid the amount of 40,000 through 3B in September 22 on 20 October 22. Payment through cash ledger 30,000 and credit ledger 10,000। So जो 40,000 मैंने नहीं भरा था पहले का, उसमें से अभी मैंने पे कर दिया है October 20 को, कैश से 30, क्रेडिट से 10। Examine interest payable under CGST Act 2017। What would be your answer if GSTR 3B for July 22 has been belatedly filed on 20 October 22 and self-assess of 40,000 has been paid on 20 October through cash 30,000 and 10,000? Note, no other supply has been made nor tax payable in July other than 40,000 missed out to be paid on forward charge. Ignore leap year effect if any। प्लीज क्वेश्चन रीड करो, आंसर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन रीड करना प्लीज। ओके, आई अज्यूम क्वेश्चन रीड किया होगा। एकदम सिंपल है, प्लीज कमेंट करना। पहले आपने ना जुलाई का जो टैक्स है वो अगस्त में रिटर्न्स फाइल ऑलरेडी कर दिया है, और फिर आपको सितंबर में रियलाइज हुआ कि मैंने 40,000 जुलाई में कम भरा था, तो आप 20 अक्टूबर को पे कर रहे हो, कैश से 30 और क्रेडिट से 10। सो ये वाले केस में इंटरेस्ट का रेट तो आपको कुछ नहीं आएगा। इंटरेस्ट का रेट आपको सेम है 18% पर एनम, अगर आपने टैक्स लेट भरा है तो। अब ऑब्वियस सी बात है, जुलाई का जो रिटर्न्स है आपने कभी फाइल किया है, जुलाई का जो रिटर्न्स है वो आपने 20 अगस्त को फाइल किया है, तो आपको 40,000 भी 20 अगस्त को भरना चाहिए था, बट आपने नहीं भरा, तो आपको 21 अगस्त से 20 अक्टूबर जब तक आप पे करोगे तब तक का इंटरेस्ट कंप्यूट करना पड़ेगा। बराबर है। सो पहले केस में जुलाई का रिटर्न अगस्त में ऑलरेडी फाइल हो चुका है, फिर बाद में आपने रियलाइज किया कि सितंबर मंथ में कि यार मैंने तो रिटर्न्स में 40,000 कम बताया है और आप अक्टूबर में पेमेंट कर रहे हो, तो जो भी अक्टूबर में पेमेंट है वहां तक का इंटरेस्ट आपको कंप्यूट करना है। सेकेंड केस में वो बोलता है कि आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया था। सो जुलाई का रिटर्न आपको अगस्त में फाइल करना चाहिए था, आपने फाइल ही नहीं किया, सीधा अक्टूबर में सब एक साथ पेमेंट किया है, तो इंटरेस्ट का रेट ऑब्वियस सी बात है 18% पर एनम ही है, एंड कंप्यूटेशन भी सेम डे के लिए होएगा, दैट इज 21 अगस्त से लेके 20 अक्टूबर तक। बराबर है। बट सर इंटरेस्ट के अमाउंट में डिफरेंस क्यों आ रहा है? इंटरेस्ट के अमाउंट में डिफरेंस इसके लिए आ रहा है बिकॉज अपन ने ऊपर पढ़ा था कि अगर आपने रिटर्न्स जो है लेट फाइल किया है, रिटर्न्स में डिक्लेयर किया है बट रिटर्न्स लेट फाइल किया है, तो कैश लेजर जो आएगा उसका इंटरेस्ट लेना है। रिटर्न्स में डिक्लेयर किया है बट रिटर्न्स लेट फाइल किया है,
और अगर ये रीजन नहीं है, मतलब आपने रिटर्न्स में डिक्लेयर ही करना भूल गए, इनकम ही नहीं बताया, या नोटिस या डिमांड आने के बाद आपने अगर पेमेंट किया है, तो जो टोटल टैक्स होता है उस पे आपको इंटरेस्ट आएगा। अगर आपने रिटर्न्स में, तो मैंने रिटर्न्स में बता दिया कि मेरे को 40,000 भरना था, बट मैंने 40,000 का जो रिटर्न है वो लेट फाइल किया, तो 40,000 पे इंटरेस्ट नहीं आएगा, जो कैश से पेमेंट होएगा उस पे आएगा। हाउएवर, अगर आपने रिटर्न्स फाइल कर दिया बट रिटर्न्स में डिक्लेयर ही नहीं किया था, और बाद में आप डिक्लेयर कर रहे हो कि यार मेरा तो वो महीने का पैसा बाकी है, तो पूरे अमाउंट पे आएगा। तो इसलिए केस नंबर 1 में पीरियड तो सेम है, बट 40,000 पे इंटरेस्ट आ रहा है, और केस नंबर 2 पे 30,000 पे आ रहा है। रीजन ये है, केस 1 में आप रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर चुके हो, बट उसमें आप वो डिक्लेयर करना भूल गए। रीजन 2 में रिटर्न्स में डिक्लेयर किया है बट रिटर्न्स लेट फाइल किया है, तो यहाँ पे कैश लेजर पे टैक्स आएगा, और यहाँ पे टोटल सम मतलब लाइबिलिटी लेजर पे टैक्स आएगा, इंटरेस्ट आएगा, सॉरी। इज दैट पॉइंट वेरी क्लियर? Is that point very clear? Okay, fine. So that was your section 49 पेमेंट ऑफ टैक्स। याद रखना, सेक्शन 49 पेमेंट ऑफ टैक्स मतलब वही है, लाइबिलिटी लेजर, क्रेडिट लेजर, कैश लेजर वाला बैलेंस। और जो लाइबिलिटी लेजर है उसमें याद रखना, क्रेडिट लेजर का बैलेंस आप इधर उधर ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, बट कैश लेजर का बैलेंस आप बिंदास ट्रांसफर कर सकते हो। एक हेड का दूसरे हेड में, माइनर का मेजर में, मेजर का माइनर में, सब में हो सकता है। सिमिलरली कैश लेजर इनफैक्ट अपने एक एस्टेब्लिशमेंट का दूसरे एस्टेब्लिशमेंट में भी ट्रांसफर हो सकता है, उसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। सिमिलरली इंटरेस्ट जो पेमेंट है उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो प्लीज इंटरेस्ट पेमेंट बराबर से पढ़ के जाना। इंटरेस्ट का रेट 18% पर एनम है अगर टैक्स लेट पे किया तो। आईटीसी भी अगर रॉन्गली अवेल्ड या यूटिलाइज है तो 18% पर एनम ही है, बट पीरियड काउंट कैसे करना है वो डिफरेंस है, और इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे आएगा वो डिफरेंट है।